Hello everyone. In this video, we will try to understand section 13 of the Sale of Goods Act 1930. We have the both portion in Hindi as well as in English. First of all, we will try to read it in Hindi, then we will read it in English, and then we will try to understand what this section is talking about. सेक्शन 13 जो कहता है शर्त कब वारंटी मानी जा सकेगी, ठीक है। हमने दो पोर्शन पढ़े थे। फॉर फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एक कंडीशन और एक वारंटी। किस सेक्शन में? सेक्शन 12 में भी देखा था, सेक्शन 11 में भी थोड़ा सा देखा था। तो 11-12 के ही बाद कंटिन्यू है सेक्शन 13, जिसमें ये बताया गया है कि कंडीशन को वारंटी कब समझा जाएगा, ठीक है। तो शर्त कब वारंटी मानी जा सकेगी। सबसेक्शन 1 कहता है जहां की विक्रय की संविदा किसी ऐसी शर्त के अधीन है जिसकी पूर्ति विक्रेता द्वारा की जानी है, वहां क्रेता उस शर्त का अधित्यजन कर सकेगा अथवा वह निर्वाचन कर सकेगा कि शर्त के भंग को वारंटी का भंग, न कि संविदा को निराकृत मानने का आधार माने। सबसेक्शन 2 कहता है जहां की विक्रय की संविदा विभाजनीय नहीं है और क्रेता ने माल को या उसके भाग को प्रतिग्रहित कर लिया है, वहां क्रेता द्वारा पूरी की जाने वाली किसी शर्त का भंग केवल वारंटी का भंग न कि माल को प्रतिक्षेपित करने का और संविदा को निराकृत मानने का आधार माना जा सकेगा, जब तक कि संविदा में कोई तत्प्रभावी अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधन न हो। सबसेक्शन 3 कहता है इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसी शर्त या वारंटी के मामले पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसे पूरा करने से माफी उसकी असंभवता के कारण या अन्यथा विधि द्वारा प्रदत्त हो। हिंदी में त्रुटियां हैं, इसमें सुधार की आवश्यकता है। इन इंग्लिश लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज। कंडीशन एंड वारंटी, सेक्शन 12, सबसेक्शन 1, a stipulation in a contract of sale with reference to good. This is section 12 ना, we have to read section 13 कि कंडीशन कब वारंटी बन जाता है। When condition to be treated as warranty. Subsection 1 says, where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or elect to treat the breach of the condition as a breach of warranty and not as a ground of treating the contract as repudiated. What does this mean? ये section कहता है कि जहां पर भी contract of sale इस basis पे हुआ है, I'm so sorry, ये जूम आउट हो गया क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इस बेसिस पे हुआ है कि सेलर को एक कंडीशन फुलफिल करके देनी है, सेलर को एक कंडीशन फुलफिल करके देनी है, ओके। और वो सेलर जो है वो कंडीशन फुलफिल करके नहीं दे पाता है, सेलर जो है वो कंडीशन फुलफिल करके नहीं दे पाता है। तो ऐसे में बायर के पास दो ऑप्शन होते हैं, वो या तो उसको इग्नोर करे, उस नेग्लिजेंस को, या फिर वो जो भी कंडीशन है उसको इग्नोर करके आगे बढ़े, सबसे पहला ये। या फिर उसी कंडीशन को वो कैंसिल, उसी कंडीशन के वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट ना करके उसी कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट कर ले। वारंटी में क्या होगा, उसको डैमेजेस का कंपनसेशन मिल जाएगा। इससे पहले वाले सेक्शंस अगर नहीं पढ़े हैं तो वो एक बार पढ़ लीजिएगा, तब जाके रिलेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट सेक्शन 12 पढ़ लीजिएगा। सो सेक्शन 1, सबसेक्शन 1 फिर से मैं बता देता हूँ। ये कहता है कि जब भी बात हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की और उसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इस बेसिस पे बना हो कि सेलर एक कंडीशन को फुलफिल करेगा और सेलर फेल हो जाता है उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, उस कंडीशन को फुलफिल करने में, तो बायर के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो वो इग्नोर कर सकता है, दूसरा वो उस कंडीशन को वारंटी में कन्वर्ट कर सकता है और गुड्स को रिटर्न ना करके वो डैमेजेस का कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। दिस इज द थिंग, दिस इज द पावर दैट विल बी that will have to the buyer, okay. So this is what subsection 1 is saying कि कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करवाने की जरूरत नहीं,
कंडीशन के बेसिस पे कंडीशन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो उस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करवाया जा सकता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट अगर ज़रूरी नहीं है कि करवाए, या तो आप उस कंडीशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप इग्नोर करो पहला, नहीं कर सकते हैं तो आप कंपनसेशन ले सकते हैं डैमेजेस का। उसी कंडीशन को आप वारंटी में कन्वर्ट कर दीजिए और कंपनसेशन ले लीजिए। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 1 इज सेइंग। नाउ लेट्स सी व्हाट सबसेक्शन 2 इज सेइंग, where the contract of sale is not severable. What is severable? यानी कि सिंगल नहीं है, एक से अधिक है। तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किसी ऐसे पर्टिकुलर चीज से संबंधित है जहां पर प्रोडक्ट जो है वो एक नहीं है, एक से ज्यादा है, एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, और बायर ने उस गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर आधा या फिर कुछ कोई पोर्शन जो है उसका एक्सेप्ट कर लिया है, accepted the goods or part thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as a breach of warranty and not as ground for rejecting the goods. इसमें ये कह रहा है कि अगर वो बायर है, उसने पार्टली गुड्स जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, तो ऐसे में वो कंडीशन वो रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। उसको कंडीशन को ही वो वारंटी में कन्वर्ट करवा लेगा और कर लेगा, और फिर डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकता है, वो क्लेम कर सकता है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझे तो 100 बोरी मुझे चावल मंगवाना था। मैंने बात कर लिया सेलर से, आई एम द बायर। सेलर से मैंने बात कर लिया, उसने मुझे एक सैंपल दिखा दिया एक बोरी का। मैंने बोला हाँ ये बहुत बढ़िया है, एक काम करो 100 बोरी ऐसी भिजवा दो। अब जब मेरे घर पे आती है 100 बोरी, तो मैं देखता हूँ कि ये तो इंफीरियर क्वालिटी है। ये फिर से स्मॉल हो गया क्या? ये तो इंफीरियर क्वालिटी है। तो ऐसे में मैं सारे 100 बोरी जो है वो उसको रिटर्न नहीं करूँगा, ठीक है। उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं उससे कंपनसेशन ले सकता हूँ डैमेजेस का। मेरे घर अच्छे खासे अम, रईस मेहमान आने वाले थे और वो सस्ता चावल नहीं खाते हैं, ऐसे में मेरा इंसल्ट हो सकता है। तो जो भी कंपनसेशन बनता है उसके बिहाफ पे कि आपने सस्ता चावल भेज दिया है, और जो भी कंपनसेशन बनता है वो मैं मांग सकता हूँ। तो इसमें कंडीशन जो है, कंडीशन को मैंने वारंटी में कन्वर्ट कर लिया, और वारंटी के बिहाफ पे मैंने डैमेजेस का कंपनसेशन ले लिया। दिस इज व्हाट सबसेक्शन 2 इज टॉकिंग अबाउट, कि अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, तो वैसे में एक हो तो चलो मान लो रिटर्न कर दिया, एक से ज्यादा है तो बायर उसके लिए उसी कंडीशन को एज अ वारंटी कन्वर्ट करवा के कंपनसेशन ले सकता है इंस्टेड ऑफ रेपुडिएशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट। Let's try to read it one more time. Where a contract of sale is not severable, जहाँ contract of sale severable नहीं है, and the buyer has accepted the goods, और जहाँ पर buyer ने goods को accept कर लिया है या फिर कुछ भाग जो है उसका accept कर लिया है, the breach of any condition to be fulfilled by the seller, और एक ऐसा कंडीशन का ब्रीच हुआ है जो कि सेलर के द्वारा पूरा करना था, कैन ओनली बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, तो वो ऐसा ही माना जाएगा जैसे ब्रीच ऑफ वारंटी होगा, ना कि ब्रीच ऑफ कंडीशन, ठीक है। एंड नॉट एज अ ग्राउंड फॉर रिजेक्टिंग ऑफ गुड्स एंड ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपुडिएटेड, और कॉन्ट्रैक्ट को भी रेपुडिएटेड नहीं माना जाएगा, वो बस ब्रीच ऑफ कंडीशन जो है वो ब्रीच ऑफ वारंटी में कन्वर्ट हो जाएगा। Unless there is a term of the contract express or implied to that effect, जब तक कि ये स्पेशली मेंशन ना कर दिया गया हो कि देखो भाई, जब तक कि हमने वहां पे बोला नहीं, मैंने दुकान पे बोला नहीं कि देखो भाई अगर ये चावल भेज रहे हो और इसकी जगह अगर कोई और आया, एक्सप्रेस कर दिया मैंने, ठीक है, और इसकी जगह कोई और आया तो मैं सारे बोरी वापस कर दूंगा, दिस इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ऐसे में फिर तो वापस करना बनता है, लेकिन उसने मुझे दिखाया, मैंने बोला कि हाँ ठीक है भेज दो, और कुछ बात नहीं, हाँ ठीक है भेज दो, चावल है ना, अच्छा है ना, हाँ भेज दो, तो उसने सिमिलर भेज दिया, तो ऐसे में रिजेक्ट, वैसे में सारे जो क्वांटिटी है वो मैं रिटर्न नहीं करवाऊंगा, बट मैं कंपनसेशन ले लूंगा। भाई ये सस्ता वाला चावल भेज दिया भाई, ये मैंने जो देखा था वो वाला नहीं है, अब इसमें मुझे 1,000 रुपये कम करके दो, मैं वो इसमें ये सब नहीं पता, 1,000 रुपये इसमें कम करो, तो वैसी चीज़ जो है वो डैमेजेस जो है क्लेम कर सकते हैं, वैसा ही सिमिलर प्रोसीजर। तो दिस इज व्हाट सबसेक्शन 2 इज सेइंग, कि या तो अगर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड करके आपने उसको पहले ही बोल दिया है कि अगर इसके अलावा कुछ और मिलता है तो मैं रिटर्न करवा दूंगा, भले ही 100 हो 200 हो, वो आपके ऊपर है। अगर ऐसा बोल दिया है तब तो अलग बात है, लेकिन इसके अलावा अगर नहीं बोला है और आपने वो जो गुड्स है वो ले भी लिया है या फिर उसका कोई भाग ले भी लिया है, तो ऐसे में आप सभी को रिटर्न नहीं करवाएंगे। ये नहीं बोलेंगे कि ब्रीच ऑफ कंडीशन है और मुझे
रिटर्न करके सारा पैसा वापस कीजिए, बल्कि आप क्या कर सकते हैं कि उसी कंडीशन को एज अ वारंटी कन्वर्ट करवा के डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं. This is what subsection 2 is saying. Now see subsection 3. Nothing in this section shall affect the case of any condition or warranty fulfillment of which is excused by law. अब यहाँ पर ऐसी कंडीशन और वारंटी को ध्यान में नहीं रखा जाएगा जो कि भारतीय लॉ के अकॉर्डिंग एक्सक्यूज कर दिया गया है, एक्सक्यूज बाय लॉ बाय रीजन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है या कोई अन्य कारण भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, सामान जो है बायर ने डिसाइड कर लिया कि ये वाला सामान मेरे घर आएगा. अब रास्ते में आते टाइम बाढ़ आ गई, रास्ते में आते टाइम बिजली गिर गई, रास्ते में आते टाइम सड़क फट गया, गाड़ी अंदर घुस गई. तो ऐसे में ये नहीं कह सकता बायर कि मेरे पास टाइम से नहीं पहुंचा या फिर प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, तो वो सारा दिस इज इग्नोरेबल थिंग. तो ऐसी सिचुएशन में इन सारी सिचुएशन को ध्यान में नहीं रखा जाएगा. ठीक है, कि उसी के लिए सबसेक्शन 3 कह रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द केस ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी. कि कंडीशन और वारंटी भले ही फुलफिल होने में फुलफिल नहीं हो पाई हो, क्योंकि वो लॉ के द्वारा एक्सक्यूज है या फिर किसी और कारणवश पूरा नहीं हो पाया, तो वैसी चीज़ें जो है एक्सक्यूज कर दी जाएंगी, एक्सक्यूज मान ली जाएंगी. तो उसके लिए अननेसेसरीली चीज़ों को स्ट्रेच करना अनिवार्य नहीं है. दिस इज व्हाट सबसेक्शन 3 वाज सेइंग. अब now let's revise it one more time in Hindi as well as English, and then we will quickly revise it what section 13 is saying. I will take 2 more minutes of yours. What section 13 says, 13 is saying in Hindi. शर्त कब वारंटी मानी जा सकेगी? सबसेक्शन 1 कहता है जहां की विक्रय की संविदा किसी ऐसी शर्त के अधीन है जिसकी पूर्ति विक्रेता द्वारा की जानी है, वहां क्रेता उस शर्त का अधितयन कर सकेगा अथवा यह निर्वाचन कर सकेगा कि शर्त के भंग को वारंटी का भंग न की संविदा को निराकृत मानने का आधार माने. सबसेक्शन 2 कहता है कि जहां की विक्रय की संविदा विभाजनीय नहीं है और क्रेता ने माल को या उसके भाग को प्रतिग्रहित कर लिया है, वहां क्रेता द्वारा पूरी की जाने वाली किसी शर्त का भंग केवल वारंटी का भंग न कि माल को प्रतिपेक्षित करने का और संविदा को निराकृत मानने का आधार माना जा सकेगा, जब तक कि संविदा में कोई तत्प्रभावी अभिव्यक्त या विवक्षित निबंधन ना हो. व्हाट सबसेक्शन 3 सेइंग, इस धारा की कोई भी बात किसी ऐसी शर्त या वारंटी के मामले पर प्रभाव नहीं डालेगी जिसे पूरा करने से माफी उसकी असंभवता के कारण या अन्यथा विधि द्वारा प्रदत्त हो. In English, section 13, when condition to be treated as warranty, subsection 1 is saying where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or elect to treat the breach of the condition as a breach of warranty. कर सकता है, मैंडेटरी नहीं है, कर सकता है. एंड नॉट एज ग्राउंड फॉर ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड. सबसेक्शन 2 इज सेइंग वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल एंड द बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड और पार्ट देयरऑफ, द ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर कैन ओनली बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट एज, यहाँ पे sale can only be treated as a breach of warranty and not as ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated unless there is a term of contract express or implied to that effect. Section 3 saying nothing in this section shall affect the case of any condition or warranty fulfillment of which is excused by law by reasonable impossibility or otherwise. This is what section 13 was saying of the sale of goods act 1930. I hope समझ में आ गया हो, उतनी technicalities नहीं थी, easy था. So this is for today, and we will discuss the next section in our next video. Till then, have a good time. Bye bye. Thank you.